देखिए सर, सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला पता है आप लोगों को? पता ही नहीं है आप लोगों को, कुछ नहीं पता है। बताओ, सही में पता है? किताब खोल ली क्या तुमने? फिर भी याद है? हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। देखेगा आपका आर वेंकट रमन, चंद्रशेखर सीवी रमन बोलते हैं उनको। देगा राधा कृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आपका, हाँ ध्यान रखिए, राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति कब बनते हैं? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और दूसरे उपराष्ट्रपति? इंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति बनाया गया उनको, पहले राष्ट्रपति बनाया गया, बोला कि यार तुम लायक नहीं हो, जाओ उपराष्ट्रपति बनो। नीचे डिमोट करेंगे, ऐसे कैसे करेगा? होगा। जाकिर हुसैन कितने बार बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति? 2 बार। पहली बार कब बने होंगे? बिल्कुल सही। 51 में तो चुनाव होकर के फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया था। 52 में चुनाव का, 51 में चुनाव का परिणाम आके सरकार गठन हुआ है जब, उसके बाद 52 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने थे। तो 52 से 57, 57 से 62, 2 बार लगातार कौन रहे उपराष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तब तुम बताओ, उपराष्ट्रपति रहते ही भारत रत्न मिल गया था क्या? यस सर, यस सर। क्यों नहीं मिलेगा भाई? उपराष्ट्रपति रहते भारत रत्न मिला था। ये भी सवाल पूछ चुका है कि किसी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहते भारत रत्न मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। इंदिरा गांधी खुद को दी थी प्रधानमंत्री रहते भारत रत्न, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था उपराष्ट्रपति रहते भारत रत्न। ये भगवान दास। और आपका ये विश्वेश्वरैया कौन है? मूछ गुंडम विश्वेश्वरैया, मूछ गुंडम विश्वेश्वरैया। बड़ी सही याद है इसको। इंजीनियरिंग डे तारीख कौन सा है भी बता दो। डेट 15 है, मंथ बताओ। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून नहीं है। 15 सितंबर, हमारे तरफ देखेंगे, तुम इंजीनियर हो इसलिए देखा। 15 सितंबर, 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं। कल पेंसिल से इनके नाम के ऊपर लिख दीजिए कि अभियंता दिवस इनके बर्थडे के दिन मनाते हैं। प्लांट इकोनॉमी का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोनॉमी। भारत में प्लांट इकोनॉमी का जनक इन्हीं को कहते हैं। आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहते हैं भारत में? अब का एम, हाँ, एम विश्वेश्वरैया पूरा नाम है। मोच गुंडम, मोच मुंडन नहीं, मोच गुंडम विश्वेश्वरैया। पूरा नाम नहीं बोलो तो क्या बोलना है अपने को? एम विश्वेश्वरैया। याद हो गया? असल में तुम लोगों को ना बेसिक बातों का बहुत कम पता होता है। इतना पता होना इतना आवश्यक था। इंजीनियरिंग डे पता याद हो गया तुम्हें? अभियंता दिवस इनका बर्थडे, और जवाहरलाल नेहरू स्वयं को भारत रत्न दिया था कि मैं हूं प्रधानमंत्री नेहरू, हमें कहते हैं चाचा, और मैं लूंगा अपने लिए भारत रत्न। ये हमें पसंद आ गया, ये मैं घर ले जाऊंगा। कौन सा रत्न था वो? भारत रत्न। मान लो अभी मोदी जी खुद को भारत रत्न देते, कितना बुरा लगेगा। जो एंटी मोदी टाइप के लोग होते हैं, बुड़बक टाइप से, बाप रे बाप, सीना पे सांप लौट जाए, खुद को भारत रत्न दे दिया, कितना कमीना आदमी है ये। चाचा देने खुद को 1955 में, और फिर यहाँ चाचा और चाचा के बच्चा यानी कि इंदिरा गांधी, वो भी खुद को दे ली। देख तो सही, यानी गोविंद बल्लभ पंत को जानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? यूपी के सीएम। और धुंधु कर्वे का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे इन्हीं के मदद से पुणे में महिला विश्वविद्यालय 1917, लेडी सिदासी वैयर के इंडियन वुमेन एसोसिएशन और महिला उत्थान और महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया था। नाम क्या था? डीडी कर्वे। हाँ हाँ, सावित्रीबाई फुले अलग है, धुंधु कर्वे। इनका कॉलेज का नाम है वुमेन्स, ये वुमेन्स करके 1917 वाला, हाँ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी पुणे का महिला विश्वविद्यालय नाम था। देखेगा, देखेगा सर, 1961 में विधान चंद्र राय, इनके बर्थडे के दिन मनाते हैं डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे।
और राजा ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस अध्यक्ष रहे हुए हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम क्या है? राजा ऋषि। आपको पढ़ाया था, देख लीजिए सर। पहले मिला राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न, या पहले मिला पहले मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहले मिला है सर, राजेंद्र प्रसाद को मिला है 62 में। ठीक है, याद हो गया यहां तक? आगे बढ़िए। जाकिर हुसैन, ये कौन थे? उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर का, राष्ट्रपति तीसरे नंबर का। इनको भी मिला, क्या मिला? भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का हो गया मृत्यु। 66 में जवाहरलाल नेहरू जी का हो गया मृत्यु। 2 साल बाद शास्त्री जी का हो गया मृत्यु। शास्त्री जी को मृत्यु के बाद बोला गया कि इनको दिया जाएगा भारत रत्न। इनका विदेश में हो गया है मृत्यु, इनके लिए सबसे जरूरी है अभी भारत रत्न। इनको तो भारत रत्न कब दिया गया? मृत्यु के तुरंत बाद। मरणोपरांत पोस्टोमस मिलते हैं ना क्या? हाँ, कोई नहीं, कोई परिवार सुन के लेने आएगा। और मान लो किसी का कोई परिवार ही नहीं हो, जैसे अब्दुल कलाम, तो वो भारत रत्न का घोषणा होता है, और भारत रत्न का घोषणा होकर के और फिर सरकार के उसके बाद जो म्यूजियम है वहां पे स्टोर है, वहां रखा रहता है कि उनको मिल गया। महत्वपूर्ण नाम है ना, मिल गया ना, भारत रत्न मिल गया ना, वैसे थोड़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका परिवार ही नहीं है। मान लो गांधी जी को भारत रत्न देना होता, गांधी जी के तो बहुत सारे बेटे हैं, कोई ना कोई लेने आ जाता, बोले इसमें सोना भी है क्या? बोले कि हाँ, ये सब फीता उतना रखो, हमको सोना दे दो, हम लेके जाए। भारत रत्न पुरस्कार को ऐसे नहीं देखना अपने को कि मरणोपरांत मिलने से क्या फायदा। बहुत फायदा है, जिंदा रहने के में काम करने से क्या मतलब है? कुछ काम ऐसा करना ही चाहिए व्यक्ति को जो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहे। सारा काम तुम कर रहे हो सिर्फ जीने और खाने के लिए, तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे मरने के बाद भी रह जाए। लोग तुमको काहे याद रखेंगे? कुछ तो ऐसा कर देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ एक काम छोटा मोटा कर देना ऐसा। सबसे आसान काम है मरने के बाद कम से कम 4 साल तक लोग याद रखेंगे, कम से कम 100-200 करोड़ रुपए उधार लेके मरो। नहीं, हमारे उधार नहीं चलता है, दुखता नहीं है। नहीं तो देता, जरूर देता, चलता नहीं हमारे यहाँ पहले उधार दिए थे वो मर गए। ये प्रॉपर्टी नाम हमारे यहाँ लिखाते ही नहीं है किसी के, दूसरे का लिखवा लेते हैं। अपना प्रॉपर्टी एक था, वो लिखे थे, वो मर गए। बहुत आसान होता है, गांव में जो काम नहीं करना होता है ना, इसे बोल देते हैं कि अरे बहुत दिनों कोई भी काम लोग ये काम करते हैं तो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ एक पहले इतिहास में किए थे, वो मर गए। भाई मरना सबको आप ना करो तो नहीं मरोगे क्या? इसलिए एकदम ध्यान रखिए कि कुछ ऐसा जरूर करना है जो हमारे मरने के बाद भी यादगार रहे। लोग ऐसा क्या करूं मैं भी अभी तक सोच नहीं पाया हूं, कुछ तो करना होता है ऐसा। इंदिरा गांधी ने खुद को दे लिया भारत रत्न, एकदम पूरा मोह मोह हो गया था उस टाइम पे। तो इंदिरा गांधी का दुश्मनागत बहुत हो गया था, लालची हैं, लोभी हैं, क्या फर्क पड़ता है? कामराज साहब को ही मिला। कामराज साहब कौन थे? दक्षिण का गांधी, बहुत बढ़िया। मदर टेरेसा को भी मिला, बीच में बंद कर दिया गया था। शुरू होने के बाद, रीस्टार्ट होने के बाद सबसे पहले किसको मिला? बंद किसने किया था? दक्षिण के गांधी ने नहीं, मोरारजी देसाई ने बोला कि नहीं, सब भारत रत्न राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए दिया जाता है, हम भारत रत्न को मन भी नहीं करते हैं, कैंसिल करो इसको। क्रॉस कर दिया था, बंद हो गया था। रीस्टार्ट किया गया। भारत रत्न किसे दिया गया? मदर टेरेसा, परीक्षा में आएगा। और उसके बाद आचार्य विनोबा भावे, जय भगत का नारा, जय भगत कह रहा हूं, जय जगत का नारा देने वाले, मरणोपरांत भूदान आंदोलन चलाने वाले विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे। विनोबा भावे के बारे में इतना जानते हो कम से कम? क्या मिला? भारत रत्न विनोबा भावे। और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फर्स्ट गैर भारतीय। लाल कुर्ती संगठन, खुदाई खिदमतगार संगठन, सीमांत गांधी, क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान, अर्थात इनको खानी बाबा भी कहते थे।
ध्यान रखिएगा, गांधी जी भी इनसे बहुत प्रभावित रहते थे सर। सीमांत गांधी का नाम का मतलब ऐसा नहीं, गांधी जी के जूनियर थे, उन्हीं के समकालीन थे। आगे बढ़ जाइए सर। मखदूम गोपालन रामाचंद्रन, एमजी रामाचंद्रन। हाँ, फर्स्ट मूवी एक्टर तो नहीं कह सकते इनको, फर्स्ट मूवी एक्टर वो थे दादा साहब फाल्के। फर्स्ट मूवी एक्टर जिनको भारत रत्न मिला था। हाँ, फर्स्ट मूवी एक्टर जिनको भारत रत्न मिला। अभी बॉलीवुड वाले नहीं थे ये, दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता, तामिल थे। नाम क्या था? एमजी रामाचंद्रन। हालांकि उनको कभी इस नाम से निकाला पुकारा नहीं गया, सिर्फ उनका क्या हो जाता था? एमजीआर, एमजीआर अन्ना। हाँ, वरीयता सूची यानी कि इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट रैंकिंग पे प्रेसिडेंट, उसके बाद ये जो ऑर्डर बनता है उस तरीके से एकमात्र अवार्ड है जिसका वरीयता सूची में स्थान है। यानी कि भारत रत्न मिल जाने से बहुत सारी सुविधा आपको पूरे जीवन मिलता है, और आपके लिए कभी सारे पासपोर्ट चेकिंग वेकिंग ये सबसे आप मुक्त हैं, भारत रत्न मिल गया आपको। अब आप देखेंगे एमजीआर। एमजीआर तो जानते ही होंगे आप, बहुत बड़े अभिनेता रहे दक्षिण भारत के। एमजीआर को ही अन्ना बोलते हैं वहां पे। हाँ, और रजनीकांत को थलाइवा, और धोनी को थाला। ये तो चलो फिर भी लोकल बंदे हैं सर। तीसरे नंबर दूसरे नंबर पे, अब तो खैर एमजीआर पुराने हो गए तो नए लोग नहीं जानते हैं, थलाइवा नहीं जानते हैं, बट धोनी बाहर से जाकर के देख रहे हो तुम, बाहर का बंदा और जाकर के एकदम चेन्नई में जो क्रेज उसके अपना लिए बना रखा है, धोनी से सीखने वाली बात है। थाला, वहाँ तमिल लोग जो हैं एकदम लुंगी पहन करके और थाला के लिए जान देने को तैयार है सर, मूर्ति बना देंगे महेंद्र सिंह धोनी का वहाँ पे। और एक तो रजनीकांत, ऑल द रजनी फैन, थलाइवा। और ये अन्ना है सर, एमजीआर, एमजीआर अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। नाम सुना होगा तुमने एक राजनीतिक पार्टी का, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम, एआईडीएमके। नहीं सुना है? काफी कम चीज सुने हो जीवन में तुम, सिर्फ गाने सुने हो लगता है लैपटॉप मोबाइल पे। एमजीआर ने पार्टी बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, और पॉलिटिकल पार्टी का नाम था यही ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम। किसके अगेंस्ट? पेरियार साहब के चेलों ने एक पार्टी बनाया था, और पार्टी का नाम क्या था? द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम। डीएमके बोलो, कड़गम है, कड़कड़ कर रहा है ना। डीएमके क्या पार्टी का नाम है? डीएमके। किसकी पार्टी थी डीएमके? ये था, करुणानिधि नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। स्टालिन नाम सुना है ना? हाँ, तो स्टालिन की पार्टी है, ठीक है, क्लियर है। और एआईडीएमके एमजीआर की पार्टी थी। एमजीआर की से पार्टी अचानक से जयललिता के पास आ गया था। स्टोरी ये था कि सुना होगा आप लोगों ने, जानते ही होंगे, एमजीआर के साथ जो रहने वाली महिला थी, उनके पत्नी नहीं रहती थी, वो रहते थे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में। घर उनका कहाँ था? चेन्नई है, चेन्नई। तो चेन्नई में उनके साथ रहने वाली जो महिला थी वो थी जयललिता। जयललिता रही सुश्री। सुश्री कहने का मतलब होता है कि उस महिला ने कभी विवाह नहीं किया हो। सुश्री जयललिता जो रही, उनके साथ ही रही। तो जब एमजीआर का निधन होता है ना, तो परिवार वाले ही होंगे नियम कानून के अकॉर्डिंग। तो जयललिता जब वहां पहुंचती हैं फ्यूनरल के दरमियान, तो उनको पूरा का पूरा वहां से खींच खांच के पुलिस प्रशासन के बल प्रयोग करके वहां से भगवा दिया जाता है। जयललिता निकली, जयललिता पूरा पार्टी पे कब्जा बना ली, वहीं बैठ करके धरना में बैठ गई हैं, जो छाती कूटी हैं एकदम, जो रुदाली भरी हैं। पूरा तमिलनाडु की जनता का सहानुभूति किसके तरफ चला गया? जयललिता। वोट मिलता है सहानुभूति से। उसके बाद भले ही परिवार वाले एमजीआर के फोटो लगाते रह गए, संपत्ति पे कब्जा की लड़ाइयां चलती रह गई, बट पार्टी पे कब्जा किसका हो गया? जयललिता का। और इसके बाद जयललिता जिस प्रकार से उभर के आई तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, वो जग जाहिर है। हालांकि जयललिता के भी कोई संतान परिवार रहे नहीं, तो परिवार पर से पकड़ हट गया। और पलानी सेल्वम नाम सुना होगा तुमने? जयललिता तो मुख्यमंत्री रही, उसके बाद बता रहा हूँ पार्टी का क्या हुआ कि पन्नीर सेल्वम, पन्नीर, पन्नीर, वो पनीर नहीं है, पन्नीर सेल्वम, पन्नीर, ई पन्नीर सेल्वम, उनको बनाया गया मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद। और ये पूरी की पूरी स्टोरी है रिलेटेड विद जयललिता। तो अब एमजीआर का नाम, एमजीआर मतलब आपका
सबसे बड़ा दक्षिण का अभिनेता था उस समय। और एमजीआर को दिया ही इस वजह से गया था, एमजीआर को देने का रीजन ही यही था कि चाहती थी कांग्रेस अपना दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत करना। और उस समय गठबंधन किया था कांग्रेस ने किसके साथ? ऑल इंडिया डीएमके से। ऑल इंडिया डीएमके से गठबंधन करके डीएमके के अगेंस्ट, और कांग्रेस अपना आधार उसके बाद तमिलनाडु में खो दी थी। ये राजनीति है पूरा का पूरा। राजनीति से अपने को क्या लेना देना? राजीव गांधी को भी मिला मरने के बाद, भीमराव अम्बेडकर को मिला मरणोपरांत, बहुत लेट मिला सर, बहुत लेट मिला। कब मिला? 1990 में नेल्सन मंडेला के साथ ज्वाइंट रूप से, पूछा जाता है। और उसके बाद किसे मिला? राजीव गांधी। मरणोपरांत राजीव गांधी को मिला। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद देसाई को मिल चुका है, याद रखेगा। और उसके बाद टाटा साहब, जेआरडी टाटा, मौलाना आजाद साहब, कौन है ये? शिक्षा मंत्री, आजाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री जेआरडी टाटा, प्रसिद्ध उद्योगपति जेआरडी टाटा, जमशेदजी नौसरवान जी टाटा, जिन्होंने टाटा नगर की स्थापना की। और फिर देखेंगे आप यहाँ पे सत्यजीत रे, पाथेर पंचाली मूवी के निर्देशक और बहुत अच्छे फिल्मकार। और फिर आ जाइए एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, और गुलजारी लाल नंदा। अरुणा आसफ अली का नाम जानते हैं आप? आजादी से जुड़ी हुई महिला है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया होगा, अरुणा आसफ अली। और आप देखिए यहां से एम सुब्बालक्ष्मी, ये कौन है? हाँ, नृत्य की। और ये किसमें? ये आपका, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और इसके बाद जयप्रकाश नारायण और सी सुब्रमण्यम। आगे आ जाइए, पंडित रविशंकर, ये कौन है? सितार बादल। और अमर्त्य सेन, जानते हैं इनका नाम सुना आप लोगों ने? अर्थशास्त्री। और आपका गोपीनाथ बारादोलई, ये आपके पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध आर्टिस्ट रहे हुए हैं। लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, है ना? भारत कोकिला या स्वर कोकिला? स्वर कोकिला। भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू। बहुत बढ़िया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जानते होंगे आप लोग, शहनाई वादक, इन्हें मिल चुका है। भीमसेन जोशी, ये क्या थे? हाँ, शास्त्रीय गायक। सचिन तेंदुलकर, चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव, सीएनआर राव बोलते हैं इनको, ये क्या थे? वैज्ञानिक। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, प्रणब मुखर्जी, देशमुख, भूपेन हजारिका। और अभी किसको मिला है वो बात की बात है, अभी तक जो घोषणाएं फाइनल हो जाके सारे लिस्टें कंप्लीट होंगी तो देखा जाएगा। भारत रत्न में लोगों का नाम याद रखने से ये फायदा है कि आपसे पूछेगा कि इनमें से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, तो पहचान सको। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार में 3 देने का अधिकतम रहा है, 5 का नहीं। अभी तक जो सिस्टम प्रथा रहा है वो 3 का ही रहा है, 3 से अधिक कभी दिया नहीं गया है। तो वो देखा जा रहा है कि क्या पता इसमें कोई संशोधन करके 500 को दिया जाए, या भैया बात को बोला कि सब लाइन में लगो, और लोग को लगाएंगे लाइन में, आप लाइन में लगे रहो, लाइन से कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको भारत रत्न मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, रोज हर महीने घोषणा हो कि अब आप भी लाइन में लग जाइए। जी रमेश कुमार लाइन में लगिए, पीछे 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 जाइए, पीछे जाइए, इधर 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 कहाँ घुसे हैं, पीछे जाइए, हमारा नहीं तुम हमको ना पेड़ पर से गिरवाओगे। चलिए, तो भारत रत्न भी हम लोगों ने याद कर लिया है। ऐसे कौन सा जी ऐसे ही पढ़ते हैं इसको हमेशा, जैसे आतंकवादी के मतलब हाथ में बंदूक होता है ना AK-47, उस प्रकार से अपने को रखना है इस किताब को। आयरन जहां मौका मिले वैसे लोडेड 47 रखना है, जहां मौका मिले, जहां दिखाई दे कोई दुश्मन, एरम उसके सिने में मैगजीन खाली कर देना है। लोग आतंकवादी जैसा क्यों करें सर? इंडियन आर्मी जैसा नहीं कर सकते हैं क्या? इंडियन आर्मी जैसा करोगे तो फिर तुम एक ही दिन में सारा याद कर लोगे, वो भी हम नहीं चाहते हैं। कालिदास नहीं बनाना है तुम्हें, इंस्पेक्टर बनाना है। चलिए वापिस आइए,